रोज़ा सब्र, इबादत और रहमत की दास्तान। रमज़ान का चांद नजर आ चुका था। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मस्जिदों में नूर बिखर रहा था, घरों में इबादत का माहौल था और हर कोई इस पाक महीने के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। 12 साल का अमान भी इस साल रमज़ान को लेकर बेहद उत्साहित था। वह देखता था कि कैसे उसके अब्बू, अम्मी और बड़ा भाई सफ़वान पूरे महीने रोज़े रखते, कुरान पढ़ते और तरावीह की नमाज अदा करते। पिछले साल जब उसने रोज़ा रखने की कोशिश की थी, तो आधे दिन के बाद ही वह कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था, मुझे पूरा रोज़ा रखना है। रात को जब अमान अपने कमरे में लेटा, तो वह रोज़े के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि उसके दादा अक्सर कहा करते थे, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने की सबसे बड़ी इबादत है। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी, कल उसका पहला रोज़ा होगा। सुबह 4 बजे का वक्त था। अमान की आंख अम्मी की हल्की सी आवाज से खुली, बेटा उठो, सहरी का वक्त हो गया है। वह फौरन उठ बैठा। पूरे घर में एक पाकीज़ा माहौल था। सफ़वान कुरान पढ़ रहा था, अब्बू खजूर खा रहे थे और अम्मी सबके लिए गर्मागर्म परांठे बना रही थी। अमान को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, पहला रोज़ा है तुम्हारा, देखो सब कुछ खा लेना, फिर पूरा दिन कुछ नहीं मिलेगा। अमान ने झट से 2 खजूर उठाए और दूध के साथ खा लिया। परांठे खाते हुए उसने अब्बू से पूछा, अब्बू, रोज़े का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अब्बू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, लेकिन वे भी अल्लाह से शिकायत नहीं करते। अमान ने सिर हिलाया और सोचने लगा कि क्या वह पूरे दिन इस सब्र को बरकरार रख पाएगा। सहरी के बाद सबने मिलकर फज्र की नमाज अदा की और रोज़े की नियत की। फिर अम्मी ने दुआ पढ़ी, या अल्लाह, हमें इस रोज़े को पूरा करने की ताकत अता फरमा, हमें इसमें बरकत दे और हमारे सब्र का इम्तिहान आसान बना दे। अमान ने भी आंखें बंद कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे ताकत देना ताकि मैं पूरा रोज़ा रख सकूं। सुबह का वक्त आसानी से गुजर गया। अमान तरोताज़ा महसूस कर रहा था। अमान स्कूल गया, लेकिन धूप और प्यास की वजह से उसे थकान महसूस होने लगी। जैसे जैसे दोपहर हुई, उसे भूख लगने लगी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत प्यास महसूस होने लगी। दोपहर में जब दोस्त खेलने गए, अमान ने रोज़े की वजह से आराम करने का फैसला किया। गर्मी भी तेज थी। वह बाहर खेलने गया, लेकिन थोड़ी ही देर में थक गया और अंदर आकर बैठ गया। उसने अम्मी से कहा, अम्मी, बहुत प्यास लग रही है। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है। अगर तुमने हिम्मत कर ली, तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा ताकत देगा। अमान ने हिम्मत बटोरी और कुरान पढ़ने बैठ गया। उसने सोचा कि अगर वह किसी काम में लग जाएगा, तो प्यास और भूख का एहसास कम होगा। दोपहर बीत गई, लेकिन अब अमान की हालत और खराब होने लगी। सिर में हल्का दर्द होने लगा और बार बार उसका दिल करता कि बस पानी पी ले। काश थोड़ी सी भी छूट होती, उसने सोचा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। शाम का वक्त करीब आ रहा था। मस्जिद से अजान की आवाज आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था, लेकिन हर मिनट बहुत लंबा लग रहा था। अम्मी और सफ़वान इफ्तार तैयार कर रहे थे, खजूर, शरबत, पकौड़े और फल। अमान उनके पास आकर बैठ गया और इफ्तार के लिए सब कुछ देखते हुए बोला, अम्मी,
वक्त क्यों नहीं गुजर रहा? अम्मी हंस पड़ी, यही तो इम्तिहान है। लेकिन जब इफ्तार होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारी थकान और प्यास एक पल में खत्म हो गई। अब्बू ने भी कहा, जब तुम पहला निवाला मुंह में डालोगे तो अल्लाह की रहमत को महसूस करोगे। अमान बस घड़ी की ओर देख रहा था। 5 मिनट बाकी थे। वह सोच रहा था कि यह 5 मिनट भी इतने लंबे क्यों लग रहे हैं। आखिरकार अजान की आवाज आई। पूरे घर में एक अजीब सी खुशी फैल गई। अमान ने झट से खजूर उठाया, दुआ पढ़ी और पहला निवाला मुंह में डाला। जैसे ही खजूर मुंह में गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सारा दर्द और प्यास एक झटके में खत्म हो गई। अल्लाह का कितना करम है, उसने दिल में सोचा। फिर उसने ठंडा शरबत पिया और आंखें बंद कर लीं। उसकी सारी थकान जैसे गायब हो गई थी। उसने अपने अब्बू की तरफ देखा और कहा, अब्बू, आपने सही कहा था, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह की रहमत को महसूस करने का नाम है। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, और यही रमज़ान का असली सबक है। उस रात अमान ने तरावीह की नमाज पढ़ी और अल्लाह से शुक्र अदा किया। उसे एहसास हो चुका था कि रोज़ा सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि एक ऐसी इबादत है जो इंसान को सब्र, खुदा की करीबी और दूसरों के दर्द को महसूस करने की सीख देती है। अमान ने उस रमज़ान के दौरान कई और रोज़े रखे। हर रोज़े के साथ उसका सब्र बढ़ता गया और अल्लाह से उसका रिश्ता और गहरा होता गया। अब वह जान चुका था कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास सहने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए रखा जाता है। रमज़ान के आखिरी दिन अमान ने खुशी खुशी अम्मी के साथ ईद की तैयारी में मदद की। अमान को ईदी में नया कुर्ता और चॉकलेट मिले, जिससे वह बहुत खुश हुआ। ईद की सुबह अमान अब्बू के साथ मस्जिद गया और खुशी खुशी नमाज पढ़ी। रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक तरबियत भी है।